हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर लास्ट क्लास में जैसे हम लोग ने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एज वेल एज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ वेक्टर में हम लोग ने देखा कि कर्ल ऑफ, यदि हमारे पास वेक्टर हमारे पास 0 हो रहे थे तो डेट इज वो हमारे पास क्या हो रहा था, आपका ई रोटेशनल हो रहे थे। एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0, डेट इज वो फंक्शन हमारे पास ई रोटेशनल हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद सेलेनोइडल के बारे में डिस्कस किए थे, तो सारे का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ चुके थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आज ये सब सारा क्लास हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक पहला क्वेश्चन कंसीडर किए हैं, फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल। एक बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन डाइवर्जेंस एंड कर्ल आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। जिनको इशू हो रहा होगा प्लीज प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा डाइवर्जेंस कहलाएगा। यदि हमारा स्केलर का डाइवर्जेंस निकालना था तो वो हमारा क्या कहलाता, ग्रेड कहलाता। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ कहने का मतलब, डाइवर्जेंस कहने का मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्या होगा हमारे पास, इंटू फंक्शंस हम करेंगे एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस ऑफ जेड क्यू माइनस 3x इंटू जे कैप प्लस 4y स्क्वायर इंटू के कैप। ये हमारे पास फंक्शन होंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, 2x डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं 2x बाई आई कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस नाउ हम लोग इसको बाई के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर बाई का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, बाई का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसको हम लोग जेड के साथ करेंगे तो ये भी टर्म्स हमारे पास 0 होंगे। तो फाइनल हम लोग आंसर देखें इस फंक्शन का तो डायरेक्टली 2x बाई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन मतलब वेक्टर f। इस तरह से हम लोग कर्ल ऑफ वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करें तो कर्ल ऑफ वेक्टर f फाइंड आउट करते हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर f फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, कर्ल ऑफ वेक्टर ये फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि एक वेक्टर मेथड थी, डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई जे के इस मींस डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू उसको हम लोग आई जे के का फॉर्म पुट करेंगे। मींस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस ऑफ, ये हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ जेड क्यू माइनस 3x जेड क्यू माइनस 3x और ये होगा हमारे पास 4y स्क्वायर। ये हमारे पास होंगे 4y स्क्वायर। ये होंगे हमारे पास 4y स्क्वायर। दिस इज द 4y स्क्वायर। ये हमारे पास होंगे माइनस ऑफ जेड क्यू माइनस ऑफ 3x। ये हमारे पास ये टर्म्स हो। तो अब आई जे के तीनों टर्म्स गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो आई इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल अपॉन डेल वाई 4y का स्क्वायर करते हैं तो मीन्स हम डायरेक्टली कितना हो जाएगा 8y, राइट होगा। क्यों, क्योंकि 4y स्क्वायर मीन्स 2y, तो 8y। और इसको जब करेंगे जेड के टर्म्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्टली कर लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा और इसका माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस सिंपली क्या हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर। आई कंपोनेंट हमारे पास फाइंड आउट हो गए। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, माइनस जे कंपोनेंट, मतलब जे कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको बाई एक्स के साथ मतलब डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 4y स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 0, ये होगा 0। और इसको हम लोग जेड के टर्म्स डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ के टाइम्स के हम लोग देखें, इसको हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा k, इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास होगा
माइनस माइनस प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस, इसके ब्रेक करेगा तो प्लस 3x, और डेल अपॉन डेल एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के टर्म्स में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपली 3। आप एक बार हम शॉर्ट में कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा एक बार लॉन्ग वे में करके देखिएगा। के को बाहर लिखिएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा, माइनस ऑफ या फिर लिख सकते हैं 3x माइनस ऑफ जेड क्यू, 3x माइनस ऑफ जेड क्यू, तो कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, सिंपली 3। और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं y के टर्म्स में, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपली माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ये टर्म्स है। मीन्स हमारे पास जो ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 8y प्लस 3z स्क्वायर आई कैप प्लस 3z स्क्वायर आई कैप, और ये 0 प्लस k टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर होंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर होंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास ये सॉल्यूशंस हुए। मूव करते हैं हम लोग अनदर क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज 3x प्लस 2z स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपॉन जेड है, ये अपॉन जेड है याद रखिएगा, जेड इंटू जे कैप माइनस जेड माइनस 7x के कैप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। f इक्वल टू हमारे पास गिवन क्या है, f इक्वल टू क्या है, वेक्टर f इक्वल टू 3x प्लस हमारे पास है 3x प्लस 2z स्क्वायर आई कैप 3x प्लस 2z स्क्वायर आई कैप प्लस आई कैप प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर बाई जेड जे कैप, एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपॉन जेड जे कैप माइनस ऑफ जेड माइनस 7x के कैप, माइनस ऑफ जेड माइनस 7x इंटू के कैप, ये हमारे पास जेड माइनस 7x इंटू के कैप, ये हमारे पास टर्म्स है वेक्टर f इक्वल टू, वेक्टर f की वैल्यू हमारे पास ये है, इसका हमें डाइवर्जेंस एज वेल एज कर्ल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f हम लोग फाइंड आउट करें, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f इक्वल टू डायरेक्टली करेंगे i इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हुआ इंटू कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2z स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपॉन जेड जे कैप प्लस नहीं माइनस ऑफ, इसमें हम लोग लिख लेंगे प्लस माइनस ऑफ, इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस ऑफ जेड माइनस 7x इंटू के कैप, ये हमारे पास टर्म्स है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, i को i के साथ करेंगे तो ये हमारे डेल अपॉन डेल एक्स, इस टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में, तो कितना आएगा 3, ये हमारे पास आ रहा है 3, और ये हमारे पास आ रहा है 3, और इसको हम लोग y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल अपॉन डेल y को तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई जेड हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, इसको एक्स क्यू बाई जेड हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकालें, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिंपली 2y, ठीक है। एंड प्लस इसको टर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा प्लस हम लोग जेड को टर्म्स में डिफरेंशिएट तो माइनस ऑफ सिंपली 1, ये हमारे पास आए। तो इट मीन्स हमारे पास जो टर्म्स आ रहा है 3x के टर्म्स में डिफरेंशिएट 3 प्लस एक्स क्यू इंटू 2y इंटू एक्स क्यू अपॉन जेड माइनस 1, ये हमारे पास आ रहे हैं किसका, डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू इतना आ रहा है। नाउ हम लोग कर्ल ऑफ f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग सेकंड क्वेश्चन से डिस्कस कर लें, कर्ल ऑफ f इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर f इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, i मतलब i डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड इनटू मतलब क्रॉस इनटू f फंक्शंस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग i j k, तो i की वैल्यू हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड, ये हम लोग लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और ये हमारा फंक्शन कितना है 3x प्लस
2z square, 3x plus 2z square and x cube y square by z and minus of z minus 7x, ये हमारे पास टर्म्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म्स आएगा, डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो i इंटू इसको हम लोग y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको y के टर्म्स में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस इसको z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब y स्क्वायर, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म से इसको बाहर होगा, 1/z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1/z स्क्वायर, राइट, ये होगा ना 1/z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ln x होता है ना, ln x होता है, तो हमारे पास 1/z का z के टर्म्स में कितना हो जाएगा ln z। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ x क्यूब y स्क्वायर ln z, ये हमारे पास आ जाएंगे i कंपोनेंट का। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग इसको डिफरेंशिएट किया, x क्यूब y स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, उसको बाहर 1/z का कितना हो जाएगा ln z। नाउ फिर फर्दर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखें j कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करें j, तो इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा सिंपली -z और प्लस 7x, तो 7x का x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और इसको z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा -4z माइनस ऑफ 2 to 4z, ये हमारे पास आ गया। देन इसके बाद हम लोग लास्ट वन देखें k के टर्म्स में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, k हमारे पास k इंटू ये, इसको हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें कितना आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड, 3x स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3x स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड, ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड, एंड इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएंगे 0, ये हमारे पास आ जाएंगे 0, तो माइनस ऑफ 0, ये हमारे पास पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल टर्म्स बचा। तो हमारे पास इसको लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -x क्यूब y स्क्वायर ln z i कैप। ठीक है, i कैप, और ये हमारे पास हो जाएंगे, इसको निकालिएगा बाहर या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस z कर देते हैं या फिर माइनस ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, माइनस ऑफ j इंटू 7 - 4z और प्लस k इंटू 3x स्क्वायर y स्क्वायर बाई जेड, ये हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शंस फाइंड आउट हो गए। तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस एज वेल एज कर्ल हम लोग दोनों फाइंड आउट कर लिए, दोनों का सेंस समझे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। अब हम लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग ने कल रूल डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ r हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहां पर हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे f'(r/r) इंटू वेक्टर r। अब हम लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ तक हम लोग सेंस समझ लिए कि ग्रेडियंट क्या होता था। ग्रेडियंट बेसिकली फंक्शंस पे आपका टेंजेंट मतलब आपका नॉर्मल को शो करता है, ग्रेडियंट। हम लोग ने देखा कर्ल क्या होता है, कर्ल हम लोग निकाल सकते हैं कि बॉडी आपका क्या है, रोटेशनल है, इरोटेशनल है। डाइवर्जेंस क्या होता है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सोलेनोइडल है कि सोलेनोइडल नहीं है। इस तरह का हम लोग चीज इसको यूज करते हैं। मतलब ग्रेडियंट जो हमारे पास स्केलर फंक्शन के लिए थे, जब हमारे पास वेक्टर फंक्शन हुए तो उसको डाइवर्जेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज वो हमारे पास डाइवर्जेंस निकला, मतलब उसको डॉट प्रोडक्ट किया, दैट इज डाइवर्जेंस, और क्रॉस प्रोडक्ट किए, दैट इज कर लिए, हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़ा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, हम लोग कंसिडर किए हैं। इफ phi इक्वल टू ln मॉडुलस ऑफ r, वेयर r क्या होंगे, वेयर r मतलब क्वेश्चंस में गिवन हो या फिर ना हो, डायरेक्टली हम लोग जो r हम लोग कंसीडर करते हैं, वेयर r इक्वल टू हमारे पास होंगे, वेयर r इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हमारे पास r की वैल्यू होंगे। अब आप लोग का काम है कि ग्रेड ऑफ phi की वैल्यू मतलब डाइवर्जेंस ऑफ phi की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ग्रेड ऑफ phi ही निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये स्केलर क्वांटिटी मॉडुलस ऑफ r बोला जाए तो मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r की बात किया जाए, r की बात मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √(r)
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ आर। दैट मीन्स दैट इज ये हमारे पास हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर के होल के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब आपका काम है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट थोड़ा सा ट्राई कीजिए, पॉसिबल जरूर होंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू हमारे पास हो गया ln, ln की वैल्यू ln इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू इन 1/2 इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं, राइट, यही लिख सकते हैं ना, ln हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, डाइवर्जेंस ऑफ फाई। डाइवर्जेंस ऑफ फाई बोलिए, मतलब ग्रेड ऑफ फाई बेसिकली हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है, ये हमारे पास स्केलर फंक्शंस है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसको ग्रेड ऑफ फाई बोलेंगे। ग्रेड ऑफ फाई बोलेंगे तो हमारे पास ये कहलाएंगे कितना, आई इंटू सॉरी, ये हमारे पास डायरेक्टली हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यही होगा, इनटू क्या होंगे फाई। तो हमारे पास ln हाफ की वैल्यू हम लोग इतना कैलकुलेट कर दिए, मतलब ये हम लोग निकाल दिए किसका, फाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। फाई इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर हाफ इक्वल टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू हमें निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई की वैल्यू निकालना है। बेसिकली हमें डाइवर्जेंस ऑफ फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोग डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई अपॉन डेल एक्स प्लस जे अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये हम लोग मेंशन करेंगे। इनटू क्या होगा, इनटू फाई की वैल्यू कितना हमारे पास 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। ये हमारा किसका वैल्यू, फाई का वैल्यू है, ये हमारे पास फाई की वैल्यू है। अब इस टर्म सारे में मल्टीप्लीकेशन होंगे, ये टर्म सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कहा जाए तो हमारे पास ये देखा जाए, क्योंकि ये जो टर्म्स होंगे हमारे पास आएंगे, फाई की भाई वैल्यू बताया गया है, तो ये फाई सारे में मल्टीप्लीकेशन होंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, आई के साथ जे के साथ एंड के साथ। तो हमारे पास ये टर्म्स हो जाएंगे आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ये पूरा टर्म्स मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू कितना हाफ ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड हाफ 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास पूरा टर्म्स है। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए फास्ट। तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना है, आई अपॉन, देखिएगा हमारे पास टर्म्स क्या है, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, हाफ हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकाल दिए, 1/2 कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिए। ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास पूरा टर्म्स ln एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ln x का 1/x होता है, यही होता है ना, ln x का 1/x होता है, और x स्क्वायर को फिर से करेंगे x के टर्म्स में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, जिसको जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, होगा या नहीं बताइए। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं, ln x को डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये प्रॉपर्ली 1/x लिखा गया, फिर इस पूरे टर्म्स को हम लोग x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, प्लस ऑफ जे इंटू हमारे पास हो जाएंगे कितना, ये 2 प्लस हाफ इंटू, इसको बोलेंगे कितना, प्लस ऑफ जे इंटू हाफ इंटू ये हो जाएंगे हमारे पास 2 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग नोट डाउन करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास टर्म्स क्या होंगे, प्लस के टर्म्स ऑफ हाफ इनटू 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब देखिएगा सब जगह 2 2 2 सब जगह है, ठीक है। तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है। अब ये पूरा एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आएगा। और ऊपर में आ जाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही आएगा। सो इसको जब हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास टर्म्स आया नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, और ऊपर में क्या आया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के, ये हमारे पास टर्म्स आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास अभी आर की वैल्यू हम लोग निकाले थे, आर इक्वल टू हम लोग निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आर इक्वल टू, बोल सकते हैं आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम लोग किसकी वैल्यू बोल सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू। नाउ हम लोग यहाँ पे इसको पुट करें तो इसको लिख सकते हैं ऊपर में वेक्टर आर अपॉन नीचे में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला हम कल बताए थे कि एक फॉर्मूला बताए थे, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू डाइवर्जेंस। यदि यह फॉर्मूला आपको याद होगा तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जब लिखाए थे तो उसमें क्या बताए थे कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू क्या होते हैं, एफ डैश आर अपॉन क्या, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। क्या ये इसको वेरीफाई करेगा, फॉर्मूला यही होता है। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारे ये फॉर्मूला था। देखिए इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, हम लोग चेक कर लें। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग कल जो डिस्कस किए थे ये फॉर्मूला, तो मतलब हमारे पास एफ ऑफ आर की वैल्यू कितना, एफ ऑफ आर इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू एल एन आर है। ये हमारे पास ये एल एन आर था, यही था ना हमारे पास एल एन आर। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखें तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू, ये दूसरा मेथड है, ठीक ना, ये दूसरा मेथड है। एफ ऑफ आर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ डैश आर अपॉन कितना, आर इंटू वेक्टर आर। तो एफ डैश आर मतलब कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, एल एन आर का डिफरेंशिएशन कितना, 1/r, एल एन आर का डिफरेंशिएशन 1/r, और इंटू क्या, नीचे में आर रहेगा और ऊपर में वेक्टर आर है। तो ये हमारे पास देखिए आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। ये दोनों आंसर मैच कर रहा है, दोनों आंसर मैच कर रहा है। आप कान ऐसे छुइए चाहे कान ऐसे छुइए, बात बराबर। अब यदि हम ये ड्राइव करके भी दिखा दिए, ये हम लोग कल फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। अब कल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको रिकॉल आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग डील किए थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप लोग ट्राई करेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसका फाई ऑफ फाई इक्वल टू 1/r, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। फाई इक्वल टू 1/r कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल के पावर 1/2, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट इसको नोट डाउन कीजिए, देन इसको सॉल्व कीजिए फर्स्ट। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इसी में हमारा जो क्वेश्चन था फाई ऑफ फाई इक्वल टू 1/r, तो फाई इक्वल टू 1/r पे हम लोग चले, फाई इक्वल टू 1/r पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है फाई इक्वल टू 1/r, सेकंड हमारे पास है फाई इक्वल टू 1/r, फाई इक्वल टू 1/r है। वेयर आर इक्वल टू हमारे पास टर्म्स है, वेयर आर इक्वल टू हमारे पास टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के होल के पावर कितना है, 1/2 है हमारे पास। वेयर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2 है, यही ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2। इसको हमारे लोग वैल्यू लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के होल के पावर माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई की वैल्यू हमें निकालना है।
तो लिखेंगे I इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड। फॉर्मूला लगाकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, एक्चुअली में ये कितना होगा हमारे पास, इक्वल टू आर स्क्वायर के पावर, आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/r। बेसिकली 1/r ही है ना, ये हमारे पास 1/r है। ये हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होता है 1/f' इंटू वेक्टर आर। तो f' बाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/r स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/r स्क्वायर, 1/r का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1/r स्क्वायर, और क्या है f' r इंटू r वेक्टर। ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यू। ये होगा ना आंसर। चलिए चेक करते हैं, हम लोग यहाँ से मैच कर लें, हम लोग यहाँ से मैच करते हैं तो देखिएगा हमारे पास आ गया इतना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको, आई डेल अपॉन डेल एक्स, आई अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, और फाई की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर के पावर माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर की पावर कितना, माइनस ऑफ हाफ प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर कितना, माइनस हाफ। ये हमारे पास टर्म्स होंगे। इसको जब सॉल्व करने चले हम लोग तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई इंटू इसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के पावर माइनस हाफ का डिफरेंस में कितना होगा, माइनस हाफ, मतलब 1/√x है, 1/√x का होता है कि 1/2√x, मतलब आप लोग निकालिएगा तो इसका होगा कितना, माइनस हाफ, माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 3/2, और x का डिफरेंशिएशन कितना, 2x। सिमिलरली सारा टर्म्स ले लीजिए, माइनस ऑफ प्लस जेड माइनस हाफ इंटू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर माइनस 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 प्लस के इंटू माइनस हाफ इंटू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू 2z। ये हमारे पास पूरा टर्म्स होंगे। इसको और सिंप्लीफाई जब कीजिएगा इसको लिखेंगे कितना, इसको नीचे लेकर चले जाते हैं और 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 सब जगह कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, इसको नीचे लेके चले गए तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना, 3/2 है। नीचे में आ गया 3/2, ऊपर में क्या बचेंगे, एक्स आई, मतलब माइनस ऑफ एक्स आई माइनस ऑफ वाई जे माइनस ऑफ जेड के। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आर की पावर 3, यही है बेसिकली आर स्क्वायर, ये बेसिकली क्या आर स्क्वायर, तो आर के पावर 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर का क्यूब। जैसे वेरीफाई किया, दोनों आंसर वेरीफाई है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, सो दैट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इक्वल टू n r टू द पावर n माइनस 2 इंटू r। ठीक है, सॉल्व कीजिए, फर्स्ट पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद सॉल्व कीजिए। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इक्वल टू n r टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू r। ये बेसिकली r क्या है, ये वेक्टर r है। ये आप देखें तो ये वेक्टर r है हमारे पास, और हमारे पास हम लोग देखते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे कंपोनेंट, एक्स आई प्लस वाई जे कंपोनेंट प्लस जेड के कंपोनेंट। ये हमारे पास होते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कंपोनेंट। तो मॉडुलस ऑफ आर हम लोग निकालें, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर की होल टू पावर कितना होगा, 1/2। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ आर होंगे। तो हम लोग आर की पावर n देखना चाहें तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल टू द पावर कितना होगा, n/2 होगा। ये हमारे पास n/2 होंगे, राइट।
सो डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन हम लोग देखना चाहें, आर टू द पावर एन देखना चाहें तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू हम लोग यहाँ से देखें कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के होल टू द पावर कितना होगा, होल टू द पावर एन बाई टू, ये हम लोग मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा हमारे पास एन बाई टू, इसको हम लोग देखें एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट भी करते हुए चलें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल टू द पावर कितना एन बाई टू माइनस ऑफ वन इंटू टू एक्स होंगे या नहीं होंगे ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई इंटू एन बाई टू, आई इंटू एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस ऑफ वन इंटू कितना टू एक्स, ये माइनस ऑफ वन है, इसको अपना नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये हमारे पास कितना है माइनस ऑफ वन, ये हमारे पास है माइनस ऑफ वन, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा प्लस जेड इंटू एन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कितना एन बाई टू माइनस ऑफ वन, एन बाई टू माइनस ऑफ वन इंटू कितना होगा टू बाई प्लस ऑफ के इंटू एन बाई टू, के ऑफ एन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस ऑफ वन, ये हमारे पास टोटल टर्म्स होंगे। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करने चले तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन माइनस टू बाई टू को इसको बाहर निकालते हैं, इसको हम लोग क्या निकालते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, देखिएगा टू से टू कैंसिल आउट कर लें, टू से टू सब जगह कैंसिल आउट कर लेते हैं, टू से टू यहाँ पे टू जेड होगा, यहाँ पे टू जेड होंगे, टू से टू कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कितना आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर के होल टू द पावर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर के होल टू द पावर कितना हो जाएगा एन बाई टू, एन माइनस टू बाई टू इंटू हमारे पास हो जाएंगे कितना, ये हमारे पास सॉल्व कीजिए इसको तो टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे एन भी बाहर निकाल देते हैं, एन भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के, ये हमारे पास टर्म्स बचेंगे, राइट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। अब हम लोग देखिएगा इसको लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर, तो सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे एन इंटू आर स्क्वायर इंटू एन माइनस टू बाई टू और इंटू फैक्टर आर, यही है हमारे पास, ये हमारे पास प्रूफ हो गए एन माइनस टू इंटू आर, ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर प्रूफ हो गया। अब इसको फॉर्मूला से हम लोग देखें, फॉर्मूला से हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला से यदि हम लोग देखना चाहें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर और इनटू वेक्टर आर, ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर होता है। सो एफ आर के पावर एन है, तो इसको डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास हो गया एन आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर इंटू वेक्टर आर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से देखिए 1 मिनट में हमारे पास आ जा रहे हैं एन माइनस टू इंटू आर। तो गेट में आप फॉर्मूला ही जरूर याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ये हम लोग कहाँ से बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करें तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स होंगे, तो इसका हमारा आंसर ये होगा कि n r टू पावर n माइनस टू इंटू वेक्टर r इज द करेक्ट आंसर। देन मूव करते हैं हम लोग अनदर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, देन मूव करते हैं हम लोग अनदर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा अब डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लें, हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लें। क्या है कि फाइंड अ यूनिट नॉर्मल to the surface x square y plus 2xz equal to 4 at the point
2 -2 एंड 3। ये हम लोग फाइंड यूनिट नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल मीन्स कहने का मतलब हम लोग बताए थे कि डाइवर्जेंस बेसिकली हम लोग निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ का हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो नॉर्मल हम लोग बताने थे कि नॉर्मल के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है ना हमें, तो डाइवर्जेंस ऑफ हम लोग निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शंस मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शंस है वेक्टर एफ या फिर एफ इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है x² y प्लस 2xz इक्वल टू 4। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम लोग निकालें, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा i डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल जेड। ये हम लोग डाइवर्जेंस बोलिए या फिर इसको ग्रेड भी बोलते हैं ना, बेसिकली ये ग्रेड ही है हमारे पास, शुरू से बोल रहे हैं ग्रेड है बेसिकली, क्योंकि ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शंस हम लोग देखें, ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शंस हम लोग देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शंस ये बेसिकली हमारे पास ग्रेड ऑफ एफ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू दिस, एंड ये हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है एफ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, इसको हम लोग टर्म्स को पूरा लिख दें, x² y प्लस 2xz माइनस ऑफ 4 होंगे, ठीक है, इक्वल टू 0, बेसिकली वो हमारे पास इक्वल टू 0। तो फंक्शंस की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, इतना होगा, माइनस ऑफ प्लस j इंटू डेल अपॉन डेल वाई, इसको लिख सकते हैं आप x² प्लस y प्लस 2xz माइनस 4 इक्वल टू 0। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² y प्लस 2xz माइनस ऑफ 4 एंड प्लस k टाइम्स ऑफ डेल अपॉन डेल जेड x² y प्लस 2xz माइनस ऑफ 4। ये हम लोग मेंशन करेंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिए कितना होगा 2xy आई कैप, इसको y के टर्म्स में जब करेंगे हम लोग तो कितना होगा हमारे पास प्लस ऑफ x² y एंड इसको z के टर्म्स में करेंगे तो प्लस 2z। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास टर्म्स आएंगे, ठीक है। हमें 2xz, हाँ यहाँ पे हमारे पास 2x होगा, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना होगा 2x, z के टर्म्स में हमें करना था, z के टर्म्स में करना था हमें, z के टर्म्स में करना था, ये तो 0 हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा 2x बचेगा, ठीक है, इंटू k बचेंगे, राइट। ये हमारे पास टर्म्स बचे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया था, x² y तो हमारे 2xy में प्लस 2x यहाँ पर भी है, तो प्लस 2xz यहाँ पर भी बचेंगे। मीन्स हमारे पास यहाँ जो इसको हमको न लिख करके ये क्या लिखेंगे 2x, ये लिखेंगे हम लोग 2xy प्लस 2z आई कंपोनेंट, ये हमारे पास आई कंपोनेंट होंगे। क्लियर है, हमारे पास 2xy प्लस 2z आई कंपोनेंट। ना हम लोग जो ग्रेडियंट ऑफ एफ कहाँ पे निकालना है हमें, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कहाँ पर निकालना है हम लोग को, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो निकाले हम लोग, ये हम लोग को कहाँ पे निकालना है एट पॉइंट 2 -2, 3, 2 -2, 3 हम लोग बोलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू हम लोग इसको जब सॉल्व किए तो हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे आई को, इसको x टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2xy प्लस 2z, राइट, प्लस 2z, कौन सा कंपोनेंट आई कंपोनेंट। देन हम लोग बात करते हैं j कंपोनेंट में, तो यहाँ पे y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या बचेगा x² j कंपोनेंट, इसको k के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ x² y प्लस ऑफ 2x। ये जेड के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं, जेड के टर्म्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड के टर्म्स में करें हम लोग तो कितना बचेगा सिंपली 2x के कंपोनेंट। ये हमारे पास टर्म्स बचे। हमें निकालना है ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेड ऑफ एफ एट कहाँ पे, एट पॉइंट 2 -2 3 पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पुट कीजिए सारा डेटा, 2 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 3, ये हम लोग
आई कंपोनेंट, ये हुआ क्या हमारे पास आई कंपोनेंट, प्लस 2 स्क्वायर इंटू जे कंपोनेंट प्लस 2 इंटू 3 इंटू के कंपोनेंट। सो हमारे पास आ जाएंगे 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, -8 और प्लस 6, तो मीन्स -2i प्लस 2j प्लस 6k हमारे पास आ गए हैं। -2i प्लस 2j हमारे पास 2, एक सेकेंड, हमारे पास 2x, अच्छा 2 स्क्वायर, ये हमारे पास 2 स्क्वायर की जगह पे हम इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, ये 2 इंटू 2 होंगे हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास ये कितना होंगे 2 इंटू 2 होंगे, ये हमारे पास 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 2, अरे सॉरी, ये हमारे पास स्क्वायर ठीक था, ये हमारे पास स्क्वायर ये ठीक था, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 2x की जगह पे 2 इंटू 2 होंगे हमारे पास, ये जो हमारे पास 2 इंटू 2 होंगे ना, x की वैल्यू हमारे पास कितना है 2, हमारे पास ये 2 होगा। अब यहाँ पर लिखें तो हमारे पास ये आ गए दिस, और ये हमारे पास प्लस 4j प्लस ये हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे प्लस ऑफ इतना क्वांटिटी हमारे पास हटेंगे तो प्लस ऑफ 4j और प्लस ऑफ 4k, क्लियर है। यहाँ पे -2i प्लस 4j एंड प्लस 4, देख रहे हैं 4 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, ये 4j, तो -2i प्लस 4j प्लस 4k, ये हमारे पास वेक्टर आया, मतलब यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गए। लेकिन सॉरी, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गए, लेकिन हमें नॉर्मल वेक्टर नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग बताया था कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, कोई भी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है, ग्रेडियंट ऑफ एफ का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वेक्टर कितना, हमारे पास -2i प्लस 4j प्लस 4k, ठीक है, प्लस 4k अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा, इसको मैग्नीट्यूड निकालें तो 2 2 जाकर 4, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, सॉरी प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, ये हम लोग वैल्यू लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। -2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हम लोग फाइनल ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हम लोग होगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल दी, -2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल कैलकुलेशंस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनदर क्वेश्चंस की तरफ। अनदर क्वेश्चंस हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर एनी इक्वेशंस ऑफ फॉर द टेंजेंट प्लेन फॉर द सरफेस इतना एट पॉइंट इतना, तो हमें इस इक्वेशंस का टेंजेंट प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, और फॉर फाइंड एन इक्वेशंस फॉर द टेंजेंट प्लेन ऑफ द सरफेस इतना एट पॉइंट इतना, इस पे हमें टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है फास्ट। तो देखिए एक बार, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशंस फॉर अ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस 2x z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x इक्वल टू 7 एट अ पॉइंट 1 -1, 2। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप उम्मीद कर सकते हैं मार्क्स गेट के क्वेश्चंस के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग ने जो पढ़े हैं वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली हम लोग निकालते थे, डायरेक्टली डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल देते थे। टेंजेंट यहाँ पूछ दिया टेंजेंट, तो क्या करेंगे यार, ये क्या होता है कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर ईच अदर। टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट देखा जाए तो हमारे पास -1 होंगे, यही होता है दोनों का प्रोडक्ट में टेंजेंट और परपेंडिकुलर का देखा जाए तो -1 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और इस पॉइंट से पास करता हुआ एक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे। और नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर यदि देखा जाए, नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि हम लोग कर दें, एक नॉर्मल और दूसरा परपेंडिकुलर मतलब एक टेंजेंट, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि कर दें वो 0 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल वो 0 के बराबर। चलिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास f इक्वल टू 2x z² माइनस ऑफ 3xy और माइनस ऑफ 7x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएंगे हमारे पास फंक्शंस एट पॉइंट कितना, एट पॉइंट
एट पॉइंट हमें निकालना है, एट पॉइंट तो छोड़ दीजिए, हमें ये फंक्शन है हमारे पास, तो इसका हम लोग निकालते हैं डाइवर्जेंस ऑफ, मतलब इसका ग्रेड ऑफ एफ हम लोग निकालते हैं, ग्रेड ऑफ एफ निकालते हैं हम लोग, ग्रेड ऑफ एफ हम लोग निकालें तो ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनटू क्या, इनटू एफ, ये हमारे पास टर्म्स होगा इनटू, क्लियर है यहां तक हमारे पास ये टर्म्स होंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं आई, देखिएगा आई, इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपली 2z², ये टर्म्स कितना हो जाएगा -3y, और ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस ऑफ j, इसको j मतलब y के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, सिंपली क्या बचेगा -3x, तो -3x प्लस ऑफ k के टर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे कितना, 2 2 या 4, ये हमारे पास हो जाएंगे 4xz, जिसको z के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4xz, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है कितना, ग्रेडियंट ऑफ f, मतलब ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट कितना 1, -1, 2 पे हम लोग फाइंड आउट करते थे, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हमारा निकल जाएगा, तो इस पे वैल्यू पहले निकाल दीजिए, तो 1, -2, -2 पे निकालना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारे पास हो जाएंगे 8, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 प्लस 6 और -4 आई कैप, ठीक है, प्लस ऑफ जे हम लोग लिखते हैं तो कितना आ जाएगा -3, तो डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं -3 जे कैप, -3 जे कैप, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, पुट करेंगे, प्लस के की जगह पे x और -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और -8, ये हमारे पास हो जाएगा -8 जे, कितना हो जाएगा हमारे पास -8 होंगे, ठीक है, अच्छा ये हमारे पास y का टर्म्स नहीं था तो हमारे पास +8 होगा, +8 के होंगे, यस ये हमारे पास 8 के हो जाएंगे, राइट, ये हमारे पास 8 के होंगे, तो हमारे पास ये 8 के होगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 6 14 तो -10 4 गया, तो ये हमारे पास 10i -3j प्लस 8 के, ये हमारे पास क्या आ गया नॉर्मल वेक्टर, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट 1 -2, 2 एट 1 -2, 2। हम लोग टेंजेंट वेक्टर हम लोग एक कंसीडर करते हैं कि टेंजेंट वेक्टर जो हमारे पास x बाई जेड है और जो कि 1 -2, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक ऑरिजिन पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कितना 1 0, x, y, z हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर हम लोग निकालने, उसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग लिख दें, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका बाद हमारे पास क्या होगा, ग्रेड ऑफ f इक्वल टू ग्रेड ऑफ f देखा जाए तो ग्रेड ऑफ f जो हमारे पास होंगे किस पे, ग्रेड ऑफ f एट पॉइंट 1, -1, 2 पे क्या होगा, तो ग्रेड ऑफ f की वैल्यू एट 1, -1, 2 पे निकालते हैं तो कितना होगा हमारे पास i, हम लोग i कंपोनेंट एट यहाँ पे 2z², 2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू y की वैल्यू कितना -1 -4, ये होंगे हमारे पास प्लस j इंटू हमारे पास -3 और x की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 प्लस k इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, हमारे पास ये टर्म्स होंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस प्लस 3, तो 8 और 3 कितना 11 और -7 गया तो कितना हो गया 7i -3j प्लस 4 2 जा 8k, इट मीन्स हमारे पास ये आ गया किसका, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हमारे पास आ गए, टू द प्लेन, दैट इज प्लेन की वैल्यू हमारे पास कितना है 2xz² -3xy -4x -7 इक्वल टू 0, ये हमारा इस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट हो गया। नाउ हम लोग कंसीडर करेंगे कि लेट r0 इज द
R naught is the position vector. Let R naught is the position vector of a point 1 minus 2 minus 1 comma 2. हम लोग ये position vector है. तो let R naught is let R naught, जिसकी R naught की वैल्यू कितना हमारे पास, let R naught 1 comma minus 1 comma 2 is a position vector, is a position vector. ठीक है, ये हमारे पास let R naught is a position vector. ठीक है, let R naught is a position vector and इसको कंसीडर कर लेते हैं n, इसको कंसीडर कर लेते हैं gradient of f at point 1 comma minus 2 comma 2 ये, and gradient of phi is at point 1 comma minus 2 comma 2 is a normal vector, is a normal vector. ठीक है, ये हमारे पास let R naught is a position vector which is tangent हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसको टेंजेंट कंसीडर कर लेते हैं. देन दोनों का प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे. मतलब एक साइन, दोनों का कॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा. एक इधर है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा. तो वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ f at 1 minus 2 2 is a normal vector. देन हम लोग बोल सकते हैं r minus r naught vector, r minus r naught vector, ये हमारे पास हो जाएंगे r minus r naught vector. यदि हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो हमारे पास r minus r naught vector into gradient of f, ये हमारे पास टर्म्स क्या होगा, इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास टर्म्स कितना होगा, इक्वल टू जीरो. अब हमारे पास r वेक्टर कितना होगा, x माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ऑफ r नॉट में करने का मतलब 1i माइनस j माइनस 2 के. इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वो हमारा टर्म्स कितना आएगा, जीरो के इक्वल होगा. वहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास जो ये टर्म्स आया वेक्टर r इक्वल टू हमारे पास होता है, क्या होता है, वेक्टर r माइनस r नॉट इनटू क्या बोले, ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास टर्म्स होगा. तो r इक्वल टू कितना होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के, वाई जे प्लस ऑफ जेड के. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. माइनस ऑफ आर नॉट की वैल्यू कितना होगा, आर नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 1 माइनस 1 कॉमा 2 1 माइनस 1 कॉमा 2. तो हमारे पास है 1 माइनस जे और 1 माइनस 1 क्या था, 1 माइनस 1 और 2 है, तो प्लस 2 के ये हमारे पास आर नॉट की वैल्यू है. इनटू कितना होगा, इनटू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू कितना होगा, ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू हमारे पास आ गया 7i माइनस 3j प्लस 8 के. तो 7i माइनस 3j प्लस 8 के, ये हमारे पास टर्म्स, इसको इक्वेट करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, जीरो. ये हमारे पास टर्म्स आना चाहिए जीरो. इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस आई, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस प्लस j 1 j कैप और प्लस z माइनस 2 k कैप. ये हमारे पास हो गए. अब इसको i वाले टर्म्स को i जगह साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 7i माइनस 3j और प्लस 8 के, ये हमारे पास टर्म्स हो गए इक्वल टू जीरो. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, मतलब हमारे पास आ जाएंगे 7x माइनस 1 इक्वल टू जीरो. एक होगा, दूसरा क्या होगा, y प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू जीरो, एंड होंगे हमारे पास 8 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू जीरो. राइट, ये हमारे पास टर्म्स होंगे. ठीक है, की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं. हाँ सर, तो ये तो बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग इक्वेशंस निकालना है, इसको इक्वेशंस में हम लोग ये बोल सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें वेक्टर के टर्म्स में बताना भी है, तो प्लस माइनस ऑफ 3 इंटू वाई प्लस 1 आई कैप, दिस इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस जेड माइनस 2
ये हमारा 8 इंटू जेड माइनस 2 इंटू के कैप। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये हो जाएगा कि वेक्टर के टर्म्स में पूछ रहा था ना, तो 7 इंटू, तो ये इसको आप हटा सकते हैं, ये जो टर्म्स है इसको आप हटा सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू जब फाइंड आउट करने के लिए पूछे तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो टर्म्स होंगे ये हमारे पास फाइनल आंसर होंगे। मीन्स यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 7 x माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 जे कैप प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2 इंटू के कैप, ये हमारे पास फाइनल जो होंगे आंसर हुए, दैट इज अ टेंजेंट वेक्टर। ये हमारे पास क्या होंगे, टेंजेंट वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब टेंजेंट वेक्टर ये होंगे, ठीक है। इस तरह तो सॉरी यहाँ पे हम लोग एक डॉट प्रोडक्ट किए थे, तो डॉट प्रोडक्ट करने में तो फिर आई तो 1 होगा ना, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग जो टर्म्स लिखेंगे, जो हमारे पास जो टर्म्स आएगा वो कितना आएगा, 7 इंटू, इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1, जे को जे के साथ करेंगे 1, के को के साथ करेंगे तो 1। ये हमारे पास सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 होंगे, और प्लस माइनस ऑफ 3 इंटू वाई प्लस 1 होंगे, एंड प्लस 8 ऑफ जेड माइनस 2 होंगे। ये हमारे पास इक्वल टू 0। दिस इज द आपका बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट होंगे। ये बेसिक फॉर्मूला था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस पे, तो ये हम लोग करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर्स हुआ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरह के क्वेश्चन से मूव करते हैं अनदर क्वेश्चंस की तरफ। अनदर क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास हमने क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट इतना इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे सब कुछ वैसे ही निकालेगा। इसके इस अलोंग इस डायरेक्शंस के अलोंग निकालना है, मतलब जो वेक्टर आएंगे वहां पे उसको इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसका एक डायरेक्शन होगा, इसका एक डायरेक्शन होगा, इसके अलोंग हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उससे अलोंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंस ग्रेड ऑफ फाई जब निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये हम लोग बोलेंगे इनटू क्या होगा हमारे पास 5 इंटू हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना एक्स के टर्म्स में, इसको डिफरेंशिएट लगे हाथ कर लेना, इसको डायरेक्टली 5 की जगह पे इसको हम लोग लिख दें, 5 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं इसको, 5 की जगह पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। ये है हमारे पास 5 की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आई कंपोनेंट, ठीक है। j के टर्म्स में मतलब y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा प्लस ऑफ x स्क्वायर z इंटू j कंपोनेंट, प्लस z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, इसको होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x जेड इंटू के कंपोनेंट, ठीक है। एट पॉइंट हमें किस पे निकालना है, हमें निकालना है ग्रेड ऑफ फाई एट पॉइंट 1,-2,1 पे, राइट, 1,-2,1 पे। तो इसमें पुट कीजिए 1,-2,-1 पे, ठीक है। हम लोग पुट करेंगे 2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस ऑफ 4 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 1 स्क्वायर इंटू -1 इंटू जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू -1 इंटू के कैप। ये हमारे पास टर्म्स है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस प्लस हो गया 2 to 4 और 4 प्लस 4, ये हमारे पास 8i, दिस इज 8i, एंड ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस ऑफ j 1 स्क्वायर और -1, ये हमारे पास j, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास हो जाएंगे -2 और -8 मीन्स -10 के। ये हमारे पास आ गए नॉर्मल वेक्टर, लेकिन हमें क्या मतलब डायरेक्शनल वेक्टर आ गया, लेकिन डायरेक्शनल वेक्टर हमको चाहिए इसके अलोंग चाहिए, तो डायरेक्शनल वेक्टर्स अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1, -2, -1
अलोंग किसके अलोंग चाहिए? अलोंग हमें चाहिए 2i माइनस j माइनस 2k, इसके अलोंग हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर किसके साथ, इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10k इंटू यूनिट वेक्टर किसका, इसका यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? 2i माइनस j माइनस 2k अपॉन कितना होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितना होगा हमारे पास। ये हो गया 8 दूनी का 16, ऊपर लिख देंगे 8 दूनी का 16, और ठीक है डायरेक्शंस अलोंग वेक्टर दिस, ठीक है। तो जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी का 16, ये हमारे पास 16 प्लस 1 16 प्लस 1 प्लस 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा नीचे 4 4 8, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हमारे पास 3 आ जाएंगे, ये है ना। मीन्स हमारे पास आ गए 37/3 इज द आंसर। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास इतना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, ओके।